और दुष्यंत चौटाला भी राजनीति की चामचड़ी है। मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास कर लिया चिमटे मारने का, चिमटे तो चेपन का डाला। उसके और मुख्यमंत्री के संबंध लोग लुगाई जैसे। अब मैं कह रहा हूँ उस लोग लगाएगा तलाक हो जाएगा जैसे बड़े गाँव में और दाड़न जैसी बड़ी खाप में एक भी बंदा ऐसा चेयरमैन तो बना दिया, मेरी चल नहीं रही। हरियाणा में एक कहावत है कि नाई के मेरे बाल काट, तलाक हो चुका है, सामान पैक हो चुका है। फोर व्हीलर बाहर नागा खड़े कोई भी लगा के अपने पैंदले जो बीजेपी ने नू लागा इसका जेल में जाए तो फायदा इसी जेल में ठोक दे। हाँ जी, खाना बदोश की शहादतों के नाम पे वोट लेके और जाके उनकी गोदी में। यू कौन बैठा भाई, चिंता में बैठे तो ऐसा लगा करे केसाराम प्योदा हो। राम राम जी, चिंता कैसी ले रहे हो जी? राम राम। ना चिंता तो कोई नहीं थी, बीजेपी है नहीं उसको राणा, उसके उम्मीदवार को राणा, उसके बराबर में चाहे कांग्रेस का जीते, इनेलो का जीते और जेजेपी का जीते या कोई आजाद जीते, उसको जिताना ऐसे ही लोगों ने किया था। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, चाहे आजाद विधायक ले लो, चाहे इसको जननायक जनता पार्टी को ले लो, लेकिन उन लोगों ने जन भावनाओं का कत्ल करते हुए सरकार ने मांगे नहीं था, घर जाके समर्थन देने का काम किया। अपने आप ही समर्थन दिया था, बिल्कुल घर जाके समर्थन देने का काम किया था, जिसकी टीस हर किसान। बहुत बड़ी बात कही है केसाराम प्योदा ने कि घर जाकर समर्थन दिया था जोड़कर। बिल्कुल घर जाकर समर्थन दिया ना। एक भी ऐसा कोई फोन कॉल हो, कोई वीडियो हो जिसमें या कोई दुष्यंत चौटाला के पास सबूत हो हुआ कि हमारे मांगे मानी थी उन्होंने कि हम हरियाणा का विकास करेंगे। कौन सी मांग मानी? 5100 पेंशन की मांग मानी? कहाँ है उनकी 5100 पेंशन की बात? वही उनका मुद्दा था, उसके सिवा तो छोटे मोटे मुद्दे थे। एक मुद्दा को उठा रहे वो वही जो प्राइवेट सेक्टर, उसमें 75% की हिस्सेदारी, कितने को रोजगार मिला? कोई नई सूचना आई हो आपके पास का आजकल में? कोई नई सूचना? नई सूचना तो ये है कि जो प्रांत के अंदर जो जनभावना का कत्ल करते हुए गठबंधन समर्थन किया था, गठबंधन हो चुनाव से पहले, लेकिन वो गठबंधन नहीं था। उसके बाद लालच में, स्वार्थ में सरकार को बहुत दिन हो गए थे सत्ता से दूर हुए, लेकिन वो परिवार सहन नहीं कर रहा था, उनके नु हो रहा था कैसे भी करके सरकार में। परिवार की बात कर रहे हो आप? दुष्यंत चौटाला का परिवार, अजय सिंह चौटाला का परिवार, भाई उसमें सरकार में शामिल हो जाए। वो सरकार में शामिल होने के पास जो अपने अमित शाह के दरबार में आया, चाहे जो राष्ट्रीय खेल मंत्री अपने धूमल के लड़के, उनके पास गए, उन्होंने इनका गठबंधन करवा दिया, जबरदस्ती इनको समर्थन दिया था। लेकिन उसके बाद भी मैं तो ये मानूंगा दुष्यंत जिसको चमचड़ी बोल लेगा भाई, वो किसी का चिपजे नहीं है, उसको आप चिमटे था उतारने का प्रयास करा, लेकिन वो उतरते नहीं। और बुजुर्ग लोग ये कहेगा कि वो पहाड़ा में कदे बोल रहा नहीं, उस टाइम वो चामचड़ी जाकर उतरा है। और दुष्यंत चौटाला भी राजनीति की चामचड़ी है, जो बीजेपी का चिपगी, मुख्यमंत्री का चिपगी जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास कर लिया चिमटे मारने का, चिमटे तो चेपन का, बहुत बार पता नहीं कितने दुखदायी शब्द कह लिया। भाई जेजेपी की तो सरकार नहीं है, उनकी मांगे थोड़ी मानेंगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, उनके मुद्दों के हिसाब से, उनका मैनिफेस्टो में क्या था उसके हिसाब से। लेकिन दुष्यंत चौटाला को कभी टीस नहीं हुई, उतरने का प्रयास नहीं किया। अब जाकर विप्लव देव बुलाया, जब जाकर ही बाबास होया भाई अब ये चामचड़ी खट्टर से दूर बोल रहा था पहाड़ा में, बोल गया। अच्छा जी, वो बोल गया। जल्द कोई ना कोई नई सूचना हरियाणा की राजनीति के लिए आने। आपका कहना है कि जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन बना था वो अभी फिलहाल से टूटने वाला है, वो कह रहे हो? वो फिलहाल नहीं, गठबंधन तो था, गठबंधन तो कभी का टूट चुका है। बस ये रह रही है, बीजेपी तो सोच रही है दुष्यंत चौटाला अपने आप घोषित कर दे, और दुष्यंत चौटाला सोच रहा है बीजेपी निकाल दे। बहुत बड़ी खबर केसाराम प्योदा जी ने कही है कि गठबंधन तो टूट चुका है, बस तो चिपरी है, घोषणा बाकी है। वो दोनों ये मैं वो एक अखबार घोषणा कब तक हो जाएगी? एक अखबार ने दुष्यंत चौटाला, उसके और मुख्यमंत्री के संबंध लोग लुगाई जैसे एक न्यूज़पेपर में आई थी, काफी वायरल भी हुआ था। और अब मैं कह रहा हूँ उस लोग लगाएगा तलाक हो चुका है, बस कागज नहीं दिखाई जी। बहुत बड़ी बात है, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल जी का तलाक हो चुका है। केसाराम प्योदा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, यहाँ लोग लगाएगा तलाक तो हो चुका है, बस कागज दिखाने बाकी है मीडिया में आके। लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया तरीके से सोच विचार करके लोग वोट डालेंगे। दुष्यंत चौटाला को अब की बार दूर दूर तक भी कोई दाना नहीं है। दुष्यंत चौटाला कह रहे उचाना में मैं चुनाव लड़ूंगा, उधर से वीरेंद्र सिंह कह रहा इन दोनों परिवारों के आपस में साठगांठ है, तीसरे को क्यों नहीं उभरने दे रहे? छत्र जैसे बड़े गाँव में और दाड़न जैसी बड़ी खाप में एक भी बंदा ऐसा नहीं निकल पा रहा कि वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत से हट के उसका प्रतिनिधित्व करे। इस सरकार में जो चेयरमैन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। उसको 30 किसानों की लाठी की नहीं है, अपनी उसकी जो चौधर है उसकी है। भाई चेयरमैन तो बना दिया, मेरी चल नहीं रही।
रामकरण काला जी सुन लो कि केसाराम प्योदा एक बड़ा बड़ा खुलासा कर रहा है, बहुत तगड़ा बड़ा खुलासा कर रहा है कि टीस थी उनका इस टाइम पे मतलब इस्तीफा देने का कोई फायदा नहीं है। उनको टीस थी, अगर किसान गलाठी लागड़ी विधायक पद से इस्तीफा दे दे, जेजेपी जनता पार्टी से इस्तीफा दे दे। वो तो किसानों ने भी मांग रखी थी कि आए तो यहाँ पर मतलब इस्तीफा विधायक पद से इस्तीफा दे के आए तो साफ नीयत से आए, ऐसे दिखावा मात्र करके चेयरमैन से इस्तीफा दे। चेयरमैन उसमें था ही के चेयरमैन, और चेयरमैन बनने के लिए विधायक बनना भी जरूरी, को किसी को बंदा को भी बना दे, या तो उसको मंत्री पद की आस होगी तभी तो वो इस्तीफा दे रहा। किसानों की टीस में नहीं दिया, अपने स्वार्थ में और लालच में दिया है। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, भाई गठबंधन टूटागा भाई, ऐसा बात सुनते 3.5 साल हो गए, अब तक गठबंधन नहीं टूटा और सही चल रहा, कि आगे क्या होगा थोड़ा और डिटेल में। हरियाणा में एक कहावत है कि नाई के मेरे बाल काटड़ है, वो कहे जजमान थोड़ी देर रुक, तेरा शामी आ जाएगा। ये तो शामी आया पड़ा है, अब 10 दिन बाकी है। लो जी, केसाराम प्योदा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि हफ्ता 10 दिन के भीतर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट लेगा, मतलब टूट तो चुका है, टूट तो चुका है, बस घोषणा मात्र है। इनका तलाक हो चुका है, सामान पैक हो चुका है, इनको पता डेट भी मिल गया, उस दिन सामान ठह लेना है, बस घोषणा बाकी है। लो जी, बहुत बड़ी बात है, जैसे तलाक हो जा रहा है, सामान ले जा रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि दुष्यंत चौटाला जी ने सामान मतलब कि क्या लेना चाहिए टम्पू में 4 व्हीलर बाढ़ना का खड़े कोई भी लद का है। केसाराम प्योदा का बहुत बड़ा खुलासा कि टम्पू बाढ़ना का खड़े किसी टाइम भी कैस का खट्टर पर कैट ले अपने बैंड लिया है। वो तो सरकार जब बीजेपी ने नू लागा इसका जेल में जाए तो फायदा, इसी जेल में ठोक दे, इधर नू लागा यू बहर रहेगा, थोड़े बहुत ही किसानों के वोट बाट पैड लेगा तो उसी हिसाब से चल बहर रख लेंगे। बीजेपी ने हरियाणा बने हुए 9 साल हो गए, कैसा काम देखते हो आप? काम तो है ही नहीं, मैं आपके साथ ही ना कहूँगा यू सड़क है नहीं। 9 साल पहला ये पिछली सरकार में बनी होगी और मंत्री जी का इलाका में हुआ, पहले हम ये सोचे करते कलायत थी जो पिछड़ी हुई थी, क्योंकि इसकी कभी भी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी नहीं होती थी। एक बार तो गीता बुक्कड़ जी आई थी सत्ता में, लेकिन उनका अगला चुनाव यहाँ से बाहर जाने का मन था, भाई वहां से चुनाव लड़ना उनकी, तो वो उधर ध्यान देने लग गई थी। अब की बार बड़े कलायत का सौभाग्य था कि हम सत्ता में भागीदार बने, लेकिन पहले भी दुर्दशा हमारी कलायत में एक मंत्री पद भी आया है, नाम का है। इस सरकार में कोई मंत्री की वैल्यू नहीं, कोई चेयरमैन की वैल्यू नहीं, कोई विधायक की वैल्यू नहीं, सारी चौधर ने इकट्ठी करके ऊपर प्लोथी मारे खट्टर बैठे है, दूसरा ने चौधर का टुपका भी नहीं देता, चलने नहीं देता किसी। जनता जानना चाहती है केसाराम प्योदा जी किसकी तरफ है, कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी है? नहीं, मैं जनता की तरफ हूँ। जनता की भावना बीजेपी देश और प्रदेश से जाए उसी पे मैं लगे हुए हूँ। से पूर्व मंत्री जी हैं ये अपने जयप्रकाश जेपी जी, हाँ जी, इसको किसी कैसे मानते हो आप? पहले हम पढ़े करते नहीं, जब खाना बदोश की परिभाषा पूछे करते, खाना बदोश किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे खाने की तलाश पे जो निकल जाए उसको खाना बदोश कहते हैं। कुछ लोग राजनीति के खाना बदोश होते हैं, अपने उनको सत्ता में अपने पद का लालच होता है, कभी इस स्थान पे कभी उस स्थान पे, स्थायित्व तो उनका नहीं है, और उसी संदर्भ में हम इनको देख दिया। आज कलायत में है, कलायत ने पीछे प्यार दे दिया था, बनने के बाद ये दूसरा हल्का देखने लग जाएंगे वहां पे, फिर वहां से भी चलो उन बना दिया, पीछे इशार ने बनाया था, हर बार नया हल्का देखेंगे तो लोग कितना विश्वास करेंगे? इसकी मिट्टी जो एक बार मिट्टी वो कहेगा मिट्टी गोली और मिट्टी बोली, एक बार तो कामयाब हो जाएगा, बार बार नहीं कामयाब हो। अच्छा, दूसरे बताया जाए दुष्यंत चौटाला राजनीति में कैसे आए थे, मतलब कि 10 सीट कैसे ले गए? हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 2016 के अंदर, एक समाज आरक्षण के लिए अपने सड़कों पे, उसी तरह जाट समाज भी एक आरक्षण की मांग कर रहा था। उस समय बीजेपी की सरकार थी और कुछ समाज के भी कुछ लोग सरकार के साथ मिले हुए थे, जिससे आंदोलन को कामयाबी नहीं मिली, और उसके आंदोलन के अंदर बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, और हर आदमी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। ऐसे जाट समाज के भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानी देना, अपने आप को एक गौरवशाली महसूस किया, कुर्बानी दे दी। और उसी संदर्भ में जब 2019 का चुनाव आया तो ये दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और उसकी मम्मी जगह जगह जाके एक ही बात करते थे, क्या समाज पर गोलियां चलाने वालों को आप माफ कर दोगे? लेकिन लोगों ने तो माफ नहीं किया, उनको जिताया नहीं था। लेकिन इन्होंने जो ये दिन ही दुष्यंत चौटाला वोट लेकर अपने 10 के 10 विधायकों के साथ उनकी गोदी में जा बैठा, तो जनभावनाओं का कत्ल यहीं से शुरू हुआ। मतलब कि आपका कहना है कि आंदोलन के नाम से वोट लेके गया? आंदोलन के नाम से नहीं, जो उसमें शहादतें हुई थी उसके नाम पे वोट ली थी, शहादतों के नाम पे वोट लेके और जाके उनकी गोदी में जा बैठा।
फिर वो लोग बीजेपी को जितवा देते हैं। बीजेपी को तो पहले ही मन बना बैठे थे, बीजेपी को तो राणा है, लेकिन इनकी तो ये बात करते थे तो भाई खट्टर को जमुना पार कर देंगे, बीजेपी को जमुना पार कर देंगे। देवीलाल का परिवार था, देवीलाल ठीक बात करे करता, सोचा भाई वो नहीं होगा। और एक गाना भी चला रखा था जो तो रूप दूसरा अब देवीलाल का स्टंट चलेगा आगे 2024? ना देखो देवीलाल जी की विचारधारा थी जो विघटित हो चुकी है, परिवार नहीं एक रहा तो विचारधारा कहां से रहोगे। लोगों में तो आज भी भावना है, लेकिन उसकी जो विचारधारा उसको आगे इसके परिवार में लेके कौन चलेगा यही नहीं लोग समझ पा रहे। दुष्यंत चौटाला चलेगा वो तो देख लिया, दुष्यंत चौटाला तो नहीं चल पाया। अभय सिंह चलेगा, लोगों के अंदर जो विश्वास है वो जीतना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमें ये डर है कि अभय चौटाला को भी हम 10 सीट दे दे तो वो भी सत्ता में शामिल होने के लिए